हेलो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज का हम जो करने वाले हैं यह है प्रैक्टिस शीट नंबर 7। अगर आप 9th से लेकर के 12th किसी भी क्लास में हो तो आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है उसमें आपको ग्रामर सेक्शन सी जरूर देखने मिलता है, जो आप लोगों को या तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है या तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 होता है। ठीक है ना। अभी दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के 10 मार्क्स कवर करते हैं। कितने मार्क्स कवर करते हैं आप लोग के? 10 मार्क्स कवर करते हैं। अगर आपको ग्रामर ज्यादा नहीं बनता है, डोंट वरी, आप मेरे 10 प्रैक्टिस सेट अटेंड करो। इट्स माय गारंटी कि आप लोगों के 10 में से 9 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ओके, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस आपको यहीं में से देखने मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सेक्शन सी ये 2019 या 20 का है एक पेपर, वहीं से मैंने ये लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ये आया हुआ है। पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी 5 करने थे, और दूसरा था डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी कोई 5 करने थे। ये भी 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का था। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स। कोई भी हमारे को 5 करने बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन हम पूरे 7 करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं। ओके ना। यहाँ पे पहला सेंटेंस हमको दिया है, वी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन। यहाँ पे हमको फील करना है शुड, मे, ऑट। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर ऑट के साथ जाइए। देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, मे का मतलब होता है हो सकता है, ऑट का मतलब होता है चाहिए। लेकिन जो ऑट का यूज करते हैं ना हम लोग, ये करते हैं मॉरल एडवाइस के लिए। क्या करते हैं हम लोग? मॉरल एडवाइस के लिए करते हैं। हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? मॉरल एडवाइस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? वी ऑट टू सर्व और नेशन। ओके, जब भी देश की बात आती है तो यहाँ पर नेशन वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ऑट के साथ में जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑट। ठीक है ना, ऑट टू। अगर आपको नॉर्मली पेपर में बात किया जाए तो आप अगर शुड भी लिख के आते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में क्या है? ब्लैंक आई कम इन द क्लासरूम सॉ। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था? यहाँ पर तो हमने ऑट लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, आपको तो सिंपल सा समझ ही आ रहा होगा, मैं आई कम इन द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, परमिशन मांग रहे हैं हम लोग, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास में? मैं आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आई कम इन द सर। ओके, मैं आई कम इन तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कैन आ नहीं सकता क्योंकि पावर की बात कर रहे हो, और नीड इसलिए नहीं आ सकता, जरूरत, तो ये दोनों ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में मैं आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पे हमारे को वर्ब फील करनी है। क्या फील करना है हमारे को? यहाँ पर वर्ब फील करना है। तो देखिए, टेंस कौन सा पहले तो पहचान लो। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ठीक है ना। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ऐसे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट सिंपल होता है या तो फिर पास्ट सिंपल होता है। लेकिन देखो, पास्ट सिंपल की बात होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लेस, तो वर्ब की 5वीं फॉर्म है भाई। ठीक है ना। प्लेइंग क्या है? आप लोगों की आईएनजी फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। समझ में आया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया था मैं, यहाँ पर हो गया प्ले। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का प्ले। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव बीन ब्लैंक हियर मंडे। यहाँ पे आपको सिंस फॉर लगाना है। देखो, मैं आपको सिंस और फॉर का सीधा सा फंडा बताता हूँ, सिंस और फॉर लगाते कैसे हैं। ठीक है ना। सिंस और फॉर, देखो सिंस का यूज होता है हमारे पास में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। और अगर मैं फॉर की बात करूं तो ये होता है हमारे पास में पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। कहाँ यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ में। ठीक है ना। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम का कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है मंडे, लास्ट नाइट, ये सब। अब देखो, फॉर की अगर एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है आपके पास में? मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है? आवर, आवर से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? डे, डे से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? वीक, वीक से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में? मंथ। ठीक है ना। मंथ से बड़ा क्या हो जाता है? ईयर, ईयर से बड़ा क्या हो जाता है आप लोगों के पास में? सेंचुरी। तो सेकंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप लोग फॉर लगाते हैं, बाकी सभी के साथ में आप लोग सिंस लगा देते हैं। ठीक है ना। सिंस कहाँ लगेगा? सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2009। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम आ जा रहा है, जैसे 2009 आ गया, लास्ट नाइट आ गया, ओके, लास्ट नाइट आ गया, इन सभी के साथ तो आप लोग क्या करते हो? सिंस लगाते हो। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया 4 घंटे, डिसाइड थोड़ी है कि कौन सा वाला 4 घंटे है।
इसलिए यहाँ पे हम लोग के पास में 4 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हियर मंडे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में सिंस आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंस। नेक्स्ट देखिए आई एम नॉट अफेयर्ड ब्लैंक डेथ, यहाँ पे हमको फील करना है ऑन ऑफ और ऑफ। तो देखिए ये जो ऑन होता है इसका मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पर हम लगाते हैं ऑन। ठीक है ना, ऑफ का यूज करते हैं हम लोग बीमारी के नाम के पहले। लेकिन देखो बीमारी मतलब कि क्या है, देखो समझते हैं इसको। अगर मैंने ऑफ की बात किया है तो अगर बीमारी से कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है ना, बीमारी से अगर से किसी की मृत्यु हो जा रही है तो बीमारी से मृत्यु हो जाएगी तो ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर मैं फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम का मतलब होता है बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है अगर कोई, ठीक है ना, अगर कोई बीमारी से पीड़ित है तब हम लोग आते हैं फ्रॉम। जैसे आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पे फ्रॉम लगा रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा ऑफ लग जाता है जब कोई बीमारी से मर जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है, डेथ की बात की गई है, डेथ यानी कि मरना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया ऑफ हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करिए लुक ब्लैंक यू लिप। ओके, लिप यानी होता है छलांग लगाना। क्या होता है छलांग लगाना। यहाँ पर बोल रहा है छलांग लगाने के पहले देखिए, तो पहले बोला है तो बिफोर का मतलब क्या होता है आपको पता है पहले। ठीक है ना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, विद का मतलब होता है साथ आपका। तो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बिफोर आ जाएगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बिफोर। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बिफोर। तो आपको पता चल गया यानी कि छलांग मारने के पहले देखना चाहिए या देखो, तो क्या हो जाएगा बिफोर। नेक्स्ट वाला रीड करो आप लोग। नेक्स्ट है ही हैज ब्लैंक 1 रुपी नोट। यहां पर देखिए ए एन द आर्टिकल की बात किया गया है। ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों को आर्टिकल बताता हूं, ए एन और एक होता है आप लोगों के पास में द। ए आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरुआत होती है। हिंदी व्यंजन से क्या हो रही है शुरुआत हो रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे एन आर्टिकल कहाँ लगाते हैं हिंदी के स्वरों से अगर शुरुआत होती है, किनसे स्वरों से, तब वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग एन आर्टिकल लगाते हैं। क्लियर। और द आर्टिकल कहाँ लगाते हैं अगर कोई भी बिग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी बिग ऑब्जेक्ट है और यूनिवर्स में एक है तो उसके नाम के पहले द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर बात आना चाहिए आपके दिमाग के हिसाब से वन, यानी कि आप लोगों को ऐसे, ठीक है ना, वन ये। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लग तो रहा है कि भैया क्या है हमारे पास में वॉयल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, वो वजन वाले से स्टार्ट हो रहा है। और सिंपल सी बात, इंग्लिश में एक वस्तु को बताने के लिए हम लोग ए आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए आर्टिकल हो जाएगा। गुड जॉब, बन गया, इतना बना लिए, इतना समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये साइड में आंसर भी आप लोगों के पास में लिखे हुए हैं, आप आंसर भी मैच कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलता है डू एज डायरेक्टेड, कोई भी 5 करिए। यहाँ पे बोल रहा है डू एज डायरेक्टेड, कोई भी 5 करिए, यानी कि जैसा आपको यहाँ पे बताया जाएगा उस टाइप से आपको कोई भी 5 को बनाना है, ठीक है ना। हम पूरे ही बनाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला है पहला सेंटेंस दे डिड देयर वर्क, इसको बनाना है नेगेटिव। तो देखिए डिड ये जो है ना वर्ब की क्या है सेकेंड फॉर्म है, और ये कौन सा सेंटेंस है पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक वाला, सब्जेक्ट V2 देन ऑब्जेक्ट होता है। इसका नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट डिड नॉट देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। बना लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास में दे, ओके, दे के बाद क्या आएगा देखो डिड नॉट लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखते चलो आप लोग, ठीक है ना। डिड नॉट लगा दिया मैंने डिड नॉट, उसके बाद क्या लगाऊंगा जल्दी से दिमाग लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। वर्ब तो यहाँ पर भाई डिड आई थी जो सेकंड फॉर्म में थी, इसको फर्स्ट फॉर्म में लाइए तो डू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है देयर वर्क, तो देयर वर्क तो जैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। देयर वर्क बन गया, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। नेक्स्ट देखो माय मदर इज कुकिंग फूड, इसको बनाना है आपको इंटरगेटिव। इंटरगेटिव यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन। इंटरगेटिव का मतलब क्या होता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कैसा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। कैसा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। अब देखो कोई भी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन वाला, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन आता है मेन वर्ब देन आता है ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा इधर देखो, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मैंने कैसे पहचाना, देखो मैंने पहचाना इसे ऐसे कि यहां पर भैया सब्जेक्ट देन आप लोगों का आ रहा है इज एम
आर देन आ रहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस है हमारे पास में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इज से मार आ रहा है और फिर आईएनजी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा इज, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माय मदर। क्या जाएगा? माय मदर। ठीक है, तो इज माय मदर। उसके बाद आप लोगों का वर्ब। वर्ब क्या आप लोगों के पास में? कुकिंग। ठीक है ना, इज माय मदर कुकिंग फूड। बना लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, इज माय मदर कुकिंग फूड। नेक्स्ट देखो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसको बोल रहा है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। सेंटेंस को ऐसे बनाओ भाई कि इट से शुरुआत होना चाहिए, यानी कि आपको डमी सब्जेक्ट इट का यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो देखो इट से ही शुरुआत करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास में? इट लगा दिया मैंने। इट, इट के बाद में क्या लग जाएगा? देखो इज एम आर, तो इज आ जाएगा। इट इज ए गुड एक्सरसाइज। इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। देखो अब सिंपल सा समझते कैसे, यहाँ पे स्विमिंग क्यों नहीं आया बोलेंगे आप। तो देखिए जहां भी टू इन्फिनिटिव आता है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू इन्फिनिटिव के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दो केस में आपको बताता हूं। देखो टू इन्फिनिटिव के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और एक फोर आता है, फोर के बाद में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बनाओ। प्रीति सैड इशिता इज वॉकिंग। चेंज द नरेशन। आपको इसको नरेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो नरेशन थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसके लिए टेंस वाइज दोनों सीखना पड़ता है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा की बात है और सैड आया है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रीति सैड दैट। प्रीति क्या हो जाएगा? सैड। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दैट आ जाएगा। तो प्रीति सैड दैट इशिता वाज प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इशिता वाज वॉकिंग। इशिता वाज वॉकिंग बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया? प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। नेक्स्ट देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इसको बोल रहा है यूज सो दैट एंड रीराइट। आपको यहां पर सो दैट का यूज करना है और इसको रीराइट करना है। सो दैट करना है तो सो आपको पता है कहां लगाते हैं? चलो मैं बताता हूं। देखो द बॉक्स यही बनेगा। द बॉक्स इज वेरी की जगह पे सो लगा दो। सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी। इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो दैट आ जाएगा। जब दैट का यूज कहां करते हैं? जहां सेंटेंस पहला वाला खत्म होता है। ठीक है, द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। लिफ्ट इट। ठीक है ना, मैं यहां पर आ रहा हूं इस कारण से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो देखो यहाँ पे वेरी की जगह पे मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं करना क्या था भाई। इसमें यहां पर ना वेरी की जगह पे आप लोगों को सो का यूज करना था और इस कॉमा की जगह पे आप लोगों को दैट का यूज करना था। सिंपल, बाकी सेंटेंस पूरे के जैसे का वैसा रहेगा। नेक्स्ट देखो, इफ ही टेक्स अ टैक्सी, बोल रहा है ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह पे आपको क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। देखो अनलेस क्या होता है? ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म होता है। अनलेस क्या होता है? ऑलरेडी एक नेगेटिव फॉर्म होता है। तो देखो अनलेस लगा देंगे तो नेगेटिव ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है? देखो ही टेक्स अ टैक्सी, तो बना लेते हैं इसका। क्या बन जाएगा इसका? देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को लगाना होगा अनलेस। क्या लगाना होगा? अनलेस। ओके, अनलेस ही टेक्स, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, टेक्स अ टैक्सी। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा? ही विल, इधर देखो ही विल नॉट, यहां पर बन जाएगा नेगेटिव। ओके, ही विल नॉट रिच द स्टेशन, रिच द स्टेशन एट टाइम, द स्टेशन एट टाइम। ठीक है ना, बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा सेम रहेगा, बस आपको क्या लगाना होगा? यहां पर जो विल आ रहा है ना, विल के बाद में आपको नॉट पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा? आपको नॉट पुट करना होगा और इस इफ को कन्वर्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे? अनलेस से। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या बनेगा? अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि उन्होंने ना टैक्सी नहीं लिया होता ना, तो वह टाइम से स्टेशन नहीं पहुंचा होता। ठीक है, यही बात बोलना चाह रहा है। यदि वह टैक्सी नहीं लेगा तो वह टाइम से स्टेशन नहीं पहुंचेगा। सिंपल सा फंडा यही है। ओके,
सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और ये जितना भी मैं अभी सेक्शन सी का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए, 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर आपका 6C क्यों ना हो, ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को जब एक प्लेलिस्ट में जाओगे, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी वाला प्लेलिस्ट, तो आपको सारे वीडियोस एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके आंसर भी हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो, अगर आप लोगों को YouTube चैनल पर जाओगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आप लोग ऐसे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, लेटर, एप्लीकेशन, हिंदी व्याकरण, सब मिल जाएगा आपको। और इन सभी का अगर आप लोगों को क्या चाहिए, PDF चाहिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कुछ मत करो, टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आरजो इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को पूरा PDF जो है अभी तक का सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, हाँ, इतना अच्छा कंटेंट है, आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।